नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये हमारी खबर जो है सुनकर आप चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। आप सोचेंगे क्या ऐसा भी हो सकता है। शादी के वक्त एक पत्नी ने अपने ससुराल वालों को एक खुली चेतावनी दी। उसने कहा, शादी के बाद पत्नी ने अपने जब मायके ससुराल आई पहले दिन ही उसने कहा कि मैं अपनी शर्तों पर रहने वाली लड़की हूं। तुमसे झगड़ा मुझसे जो है झगड़ा मत मोल लेना। अगर किसी ने भी मुझसे तू तड़ा करके बात की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। शुरुआत में घर वालों को लगा कि पत्नी जो बहू है, नई नई बहू है, ये थोड़ा सा लाड दुलार दिखाते हुए ये बातें कह रही है। उससे पता नहीं ससुराल में रहा कैसा जाता है। लिहाजा ससुराल वालों ने पत्नी जो बहू है उसकी इन बातों को जो है बड़े ही लाइटली ढंग से ले लिया। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि बहू की ये शर्तें कोई ड्रामा नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, बल्कि एक सच्चाई थी जो आगे चलकर एक खौफनाक अपराध में बदल जाएंगी। गाजियाबाद के मोदी नगर में पति ने सिर्फ इतना कहा कि तुम रोज रोज अंडा बना देती हो, मैं रोज रोज अंडा नहीं खा सकता। इस पर पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो गया और ये झगड़ा फिर इस कदर और ऐसा भयानक रूप लिया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। बताते हैं, झगड़े के बाद पत्नी ने पति को बड़े ही प्यार से अपने पास बुलाया और फिर अपने तेज दांतों से उसकी जीभ को जो है काट कर अलग कर दिया। खून से लथपथ पति अपनी कटी हुई जीभ को लेकर जो है चीख पुकार मचाते हुए अपने माँ बाप के पास पहुंचता है तो पूरे मोहल्ले में हंगामा बच जाता है। मोहल्ले की औरतें इकट्ठा हो जाती कि भला ऐसी कौन पत्नी हो सकती है तो अपने पति के साथ ऐसा करे। तो पत्नी कह देती, मैंने तो पहले ही कहा था कि ज्यादा मेरे ऊपर टोका टाकी मत करना, मैं अपनी शर्तों पे जीने वाली लड़की हूं, अगर तुम ज्यादा वो करोगे तो फिर सोच लेना। और वही जब ये मुझे रील बनाने से रोक रहे थे, मुझे शराब पीने से रोक रहे थे, तो फिर को सबक सिखा। अब ये घटना जो है पूरे यूपी में चर्चा का विषय बनी है कि भाई ऐसा भी क्या हो सकता है। हम भी आपको ये खबर, पूरी खबर जो है, भाई सबकी बहू बेटी होती है, सबका बेटा है, वो भी अपने लिए बहू ढूंढ रहे होंगे। कोई जिसके यहाँ लड़की होगी वो अपने लिए दामाद ढूंढ रहा होगा। तो क्यों कहते हैं कि भैया बड़ा अच्छे से रिश्ता जब करो तो ठोक बजा के करना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं। इस खबर को देखेंगे तो वो लोग समझ जाएंगे। चलिए पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं। उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं और ठीक लगती हैं, आपको लगता है हम सही खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आप हमें, अगर आपका इच्छा करे तो हमें आप हमारे ये फोन पे नंबर है, इस फोन पे नंबर पर आप अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद दे सकते हैं। जैसे कि हमारे इन साथियों ने किया। मोती ज्वेलर्स ने हमें 700 रुपए भेजे हैं, राम भजन मौर्य जी ने हमें 151 रुपए भेजे, वहीं नितिन जी ने हमें 125 रुपए भेजे। हम इन सभी के आभारी हैं। आप भी हमें आर्थिक तौर पर मदद करें ताकि हम चैनल को और अच्छे से बढ़ा सके। चलिए अब खबर पर आते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है, ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आए। तो ये गाजियाबाद जिले की, यूपी के गाजियाबाद जिले की खबर है। यहाँ का मोदी नगर मोहल्ला है और इसी मोदी नगर मोहल्ले, मतलब मोदी नगर थाना क्षेत्र है। इसी मोदी नगर थाना क्षेत्र में बेगमाबाद करके एक मोहल्ला है। इस मोहल्ले में मई 2025 में जो है राम अवतार, जो इस मोहल्ले के रहने वाले थे, राम अवतार और गीता जो पति पत्नी है, इन्होंने अपने एक लौते बेटे विपिन की शादी जो है ईसा से की। ईसा मेरठ की रहने वाली थी। शादी बड़े ही अपनी हैसियत के हिसाब से बड़े ढंग, मतलब अच्छे तरीके से इन्होंने की थी, कोई कमी नहीं रखी थी। घर इनका छोटा सा, जानते हो बड़े शहरों में घर छोटे छोटे होते, लिहाजा इन्होंने बेटे और बहू के लिए एक अलग कमरा जो है ऊपर बनवा लिया ताकि उनकी प्राइवेसी में किसी तरह की दिक्कत ना हो और दोनों अच्छे से रहें और अच्छे से परिवार आगे बढ़े। सास ससुर ने सब कुछ अच्छा देखा। जो है ईसा जो है मेरठ के मलियाना इलाके की रहने वाली थी और विपिन जो है मोदी नगर में एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता था। अब जो हाल में घटना हुई, सबसे पहले हम वो बताते हैं, इतिहास तो बात की बात है। सोमवार की रात जो है ईसा ने अपने पति के लिए अंडा करी की सब्जी बनाई होगी। विपिन 8 बजे जब काम से थक हार कर वापस लौटता है तो वो देख पत्नी से कहता है कि खाना दो। अब पत्नी वो अंडा करी निकाल कर दे देती है। इस पर विपिन भड़क जाता है। विपिन कहता है, ये रोज रोज तुम अंडा करी सब्जी बना देती हो, इसके अलावा कुछ और भी तो बनाओ कभी। इस पर ईसा भी भड़क जाती है कि तुम इस चिल्ला की क्यों बात करो। लिहाजा वो कहती है, ऐसा है अंडा करी नहीं खाना है, ऐसा करते हो चिकन ऑर्डर करो और दोनों के लिए ऑर्डर करो, मैं भी चिकन ही।
और इसके बाद बताते हैं विपिन के मुताबिक जो है ईशा पलंग पर बैठ जाती है और पलंग के नीचे शराब की बोतल निकाल लेती है। विपिन ये बात देखकर गुस्सा आ जाता है कि एक तो खाना नहीं बनाया, ऊपर से हुक्म दे रही हो कि चिकन का ऑर्डर कर दो और शराब की बोतल भी निकाल रही हो। इसके बाद जो है पति पत्नी के बीच में बताते हैं झगड़ा होता है। रात 11 बजे दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ, हाथापाई तक हुई और 2 घंटे तक जो है ईशा और विपिन में झगड़ा होता रहा। इस दौरान बताते हैं कि रात 1 बजे विपिन को ईशा ने जो है कई थप्पड़ भी जड़ दिए। फिल्मी अंदाज, अब आपको यहाँ फिल्मी वाला दिखेगा, फिल्मों में नहीं होता है, बॉलीवुड की फिल्मों में आपने देखा होगा कि हीरोइन मार रही है, उसके बाद फिर वो प्यार के मूड में आ जाती है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। 1 बजे जो है, रात के 1 बजे विपिन को ईशा ने कई थप्पड़ जड़े, पति ने बचाव किया और इस दौरान जब पति अपना बचाव करने लगा तो फिर ईशा का मूड स्विंग होता है। ईशा प्यार के बहाने अपने पति को अपने पास खींचती है और फिर जैसे ही पति को लगता है कि ईशा का मूड बदल गया है और वो उसके पास जाता है, ईशा अपने दांतों से जो है विपिन की जीभ काट कर अलग कर दी। जीभ जैसे ही काटते विपिन के मुंह में खून भर आता है। डर से बिलबिलाते हुए विपिन जो है उसी हालत में सीढ़ियों से नीचे उतर आता है और हाथ में जीभ का टुकड़ा लिए होता है। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी कुछ। वो अपनी माँ और पिता के पास पहुंचता है, दिखाता है कि देखो ये क्या कर दिया ईशा ने। जैसे ही माँ बाप देखते हैं वो हैरान रह जाते हैं कि ये क्या हुआ। वो बताते हैं कि ईशा ने जो है मेरी जीभ काट दी। पहले तो घर वालों को लगा, ईशा मतलब विपिन की माँ को लगा कि इसने चाकू से जीभ काटी, लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला कि इसने दांतों से जीभ काट दी तब घर वाले हैरान हो गए। इस दौरान मोहल्ले की महिलाओं को जब ये सब पता चला तो मोहल्ले में भी भीड़ इकट्ठा हो गई। सबसे पहले किसी तरह से कुछ लोग तो विपिन को लेकर अस्पताल की तरफ भागे, जहां पर बताते हैं उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया। इस दौरान मोहल्ले की जो महिलाएं हैं वो गुस्से में जो है घर के बाहर इकट्ठा हो गई। गुस्साई महिलाएं मकान पर पहुंच गई और जो ईशा है उसे पकड़कर पीटना शुरू किया। इस दौरान ईशा ने जो है अपने परिजनों को फोन करके बुला लिया, उसके घर वाले भी आ गए, तो दोनों तरफ से जो है धक्का मुक्की शुरू हो गई। मतलब ईशा के घर वालों ने विपिन की माता को मारा और इन्होंने भी ईशा, मोहल्ले के लोगों ने जो ईशा और उसके घर वालों को बुरी तरीके से पीटा। तो करीब 1-1.5 घंटे तक ये पूरा हंगामा चलता रहा। अब जब ये मामला फिर पुलिस तक पहुंचा, पुलिस ने पूरे मामले के अब जांच पड़ताल शुरू की। ईशा को गिरफ्तार अभी कर लिया गया क्योंकि जो विपिन की है जीभ पूरी तरह से कट गई है और उसको जोड़ पाना बड़ा ही मुश्किल काम है। कहा तो यही जा रहा है कि जुड़ेगी नहीं, अब प्लास्टिक की नकली जीभ लगेगी। उसकी वजह से क्या होगा, विपिन साफ साफ नहीं बोल पाएगा। ससुर ने इस बात का दावा किया, जो विपिन के पिता हैं राम अवतार, उन्होंने कहा कि जब ये सब झगड़ा हो रहा था, जब उसके ईशा के पिता है तो अपनी बेटी को समझाने के बजाय उन्होंने हम लोगों को ही धमकी दी। उन्होंने सीधे कहा कि बेटे की जीभ ही तो कटी है, गर्दन थोड़ी कट गई जो तुम लोग इतना हंगामा और हमारी बेटी के साथ मारपीट कर रहे हो। अब बेटी बहू के पिता के ये आवाज सुनकर जो है ससुर राम अवतार और मां गीता के तो चिढ़ गए कि बताओ, अपनी बेटी को समझाने की जगह कि तुमने दामाद के साथ, अपने पति के साथ ये क्या है, गलत किया है, ये समझाने के बजाय जो पिता है अपनी बेटी का ही पक्ष ले। इस मामले में जब पुलिस ने घर वालों से बातचीत की कि क्या कैसा मामला है, तो जो विपिन की मां गीता ने बहू ईशा पर जो है केस दर्ज करा दिया। लिखित शिकायत में उन्होंने क्या क्या लिखवाया वो हम आपको बताते हैं, जो एफआईआर में दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि मेरे बेटी विपिन की शादी मई महीने में मेरठ की रहने वाली ईशा के साथ हुई थी। ईशा बताते हैं कि शादी इनको अब एहसास हुआ कि ईशा जो है वो शादी से खुश नहीं थी, लेकिन घर वालों के दबाव में आकर उसने शादी कर ली। असल में वो किसी और लड़के से पसंद करती थी और उससे ही शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वालों के दबाव में उसने यहाँ शादी कर ली। शादी के बाद आते ही उसने तुरंत मेरे बेटे को, हम लोगों के सामने नहीं लेकिन बेटे को चुपचाप धमकी दी कि हम अपनी शर्तों में जीते हैं और अगर मेरे से किसी ने तू तड़ाक किया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेटे को लगा कि ऐसे ही बात है, बहरहाल उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन धीरे धीरे ईशा अपने रंग दिखाने लगी। घर वालों को पता चला कि ईशा जो है सिगरेट और शराब का नशा करती है। इतना ही नहीं, वो दिन भर मोबाइल पर बातों में लगी रहती है और रील बनाती रहती है। जब बेटा इसके लिए मना करता है तो वो झगड़ा करना शुरू कर देती है कि हमने पहले ही कहा था कि हम अपने हिसाब से जिएंगे, अब तुम हमारे काम में दखल मत दो।
माँ गीता ने कहा इसके अलावा ईशा ने पति को कभी संबंध नहीं बनाने दिया। मतलब 7 महीने हो गए, उनका कहना है कि हमारे बेटे और बहू के बीच में जो विवाह वाले संबंध होते हैं उस तरह के कोई संबंध है नहीं। बहू ने मेरे बेटे को कभी अपने आप को हाथ ही नहीं लगाने दिया। इस बात को लेकर भी अक्सर विवाद होता रहता था, लेकिन बेटे ने कभी इस बारे में हमें बताया नहीं। जब ये सब पूरा कांड हुआ तो उसने सब बताया कि इस तरह से ये शराब पीती है, ये सिगरेट पीती है, मारपीट हमसे करती है, और जब भी हम इसके साथ मतलब फिजिकल होना चाहते हैं तो ये हमको गाली गलौज शुरू कर। इस दौरान बताते हैं कि कई बार झगड़े हुए, जिसके चलते करीब 8 माह में 6 बार पंचायत हुई। पंचायत के सामने ये सही बन जाती है, कहती है हम सही करेंगे, उसके बाद फिर इसका व्यवहार में बदलाव आ जाता है और ये अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं। गीता ने कहा ईशा का चरित्र भी ठीक नहीं है, वह बीड़ी सिगरेट पीती है, कई बार पति से शराब मंगा कर पीती थी। विपिन मना करता है तो उसे छोड़कर जाने की धमकी देती थी। मेरे बेटे के साथ ये मारपीट और गाली गलौज करती थी। सोमवार की रात तो इसने दांतों से मेरे बेटे की जीभ तक काट डाली। अब मेरा बेटा जो है मेरठ अस्पताल में भर्ती है। माँ ने क्या कहा वो हम आपको सुना देते। ये बात तब है जब माँ को ये नहीं पता था कि दांतों से काटी कि चाकू से काटी, लिहाजा उसको कहती कि मेरे बेटे की जीभ चाकू से काट दी, लेकिन बाद में उसे पता चला कि बेटे ने जब बताया कि दांतों से काटी है तब माँ हैरान रह गई। सुनिए माँ ने क्या कहा। क्या नाम है आपका? क्या बात हुई, क्या मामला हुआ? लड़ाई हुई थी खाना बनाने के ऊपर, मेरे भी की किन किन की? दोनों में भी हुई थी। मेरा कोई मतलब ना था। कौन लगता है वो आपका? कौन लगता है आपका? बेटा लगता है मेरा। अच्छा, फिर क्या हुआ? पता नहीं क्या बात है, रात को 1 बजे ने जीभ काट दी लड़के की। किसने? बहू ने। अच्छा। हाँ, चाकू से जीभ काट दी। वो रोता रोता मेरे घर आया, मम्मी कुआड़ खोल कर दे मेरे गल में। फिर आप कहाँ है लड़का? लड़का मैं सवारी में भर्ती है, पकड़ाना था जीवन में। तो पुलिस में शिकायत कर दी आपने? पुलिस में रात कर दी थी, चौकी में चले गए हम रात। माँ ने अपना सारा दुखड़ा बताया। इस दौरान पिता जो है वो जो मोदी नगर थाना है वहां पहुंचे, उन्होंने इस बात की शिकायत दी। पिता ने क्या कहा वो भी हम आपको बताते थे। पिता ने बताया कि सोमवार शाम को वो काम से घर लौटे, मगर जो बहू है बहू ईशा ने हम में से हमको खाना नहीं दिया। जो उनकी पत्नी है गीता वो भी काम पे करती थी, वो रात के 9 बजे तक आती थी। कह रहे हैं हम 8 बजे काम पर लौट के आए तो होता है कि 8 बजे खाना खाने का समय हो जाता है। हमने खाना मांगा तो बहू ने हमें खाना नहीं परोसा। इस बात को लेकर जो है मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब बेटा आया, बेटा को ये पता चला कि पिताजी को खाना नहीं दिया गया और खाने में अंडा करी बनी है। इस बात को लेकर बेटे और बहू में नोकझोंक शुरू हुई। इस पर विपिन ने बहू को समझाने का प्रयास किया, मगर उसने एक नहीं सुनी। रात में पति पत्नी ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में सोने चले गए। करीब 1 बजे, जो पिता कहना करीब 1 बजे मेरा बेटा जो है विपिन तेज चिल्लाने की आवाज आई। हम लोग जब बाहर निकले तब तक बेटा खून से उसका मुंह भरा हुआ था, वो दौड़ कर नीचे आता हुआ दिखता है। इस दौरान हमने देखा कि उसकी हाथ में उसकी जीभ है। उससे जब पूछा गया तो उसने सब जो बताया हमें किसी तरह से कि बहू ने ये सब कर दिया है। और इस दौरान बहू अपना मतलब उसको अफसोस हो कि ऐसा कर दिया। कहते हैं कि बहू ईशा जो है आग बबूला थी, वो गाली गलौज कर रही थी। और जब उसने बताया कि हम मतलब प्यार करने की कोशिश के दौरान इसने इतना काम किया है, तो वो उल्टी सीधी बातें लगातार करती जा रही थी कि हमने तुमको मना किया था, तुमसे पहले ही कहा था कि हमारे साथ जो हमारी मर्जी होगी जो हम करेंगे, जो मर्जी होगी नहीं करेंगे, तुम जबरदस्ती की, इस तरह की बातें मतलब पिता ने कहा। पिता ने कहा कि जो बेटी है बहू है वो सिगरेट और शराब का नशा करती है। इसके अलावा वो दिन भर मोबाइल पर किसी न किसी से बातचीत करती है। अगर कोई सवाल उठा दे तो फिर गाली गलौज पे उतर आते हैं, उल्टे सीधे शब्द बोलती है। दिन भर रील बनाना इसे बस पसंद है, अपनी मर्जी का इसे करना पसंद है। अगर कोई कुछ कह देता है तो ये भड़क जाती है। इस दौरान ये भी पिता ने कहा कि इसने आज तक शादी के 7 महीने 8 महीने होने को हैं, लेकिन आज तक मेरे बेटे के साथ इसके कोई संबंध नहीं बने हैं। और जब बेटा ये कहता है कि भाई तुम सिगरेट पीती हो, शराब पीती हो, इसका बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा, तो वो कहती तुम छोड़ दो, तुमको इसे सब बताने की जरूरत नहीं है। इस तरह से बेटे को झिड़क देती है और बेटे से सीधे मुंह तक बात नहीं। क्या कहा पिता ने, पिता की भी बाइट हम आपको सुना देते हैं ताकि आपको समझ में आए। माँ क्या आपने दर्द देख ही लिया, अब पिता का भी पूछ लिए पिता ने क्या कहा। पूरा घटना जिस सोमवार को जो हुई
वो भी उन्होंने बताई, सुनिए। और मेरे लड़के की बहू ने मेरे लड़के की जीभ काट दी। कैसे काटी थी उसने? उनके आपस में संबंध नहीं बनते थे। लड़का कुछ कहता था तो वो बहुत मतलब जबरदस्ती उनसे व्यवहार करती थी। अच्छा। हाँ, उनकी जो है मतलब हाथ भी टच भी नहीं करती थी। अच्छा, लड़के का क्या नाम है आपके? विपिन लड़के का नाम है। और उसका जिसने ये काटी है जीभ, उसका पत्नी का, उसकी उसकी पत्नी का नाम है ईसा। शादी कब हुई थी इनकी? मई में। कौन सी मई में? 2025 में? जी बाबू जी। अच्छा, तो क्या करता है विपिन, क्या करता है? नौकरी करता है प्राइवेट में। तो इसकी तो लड़ाई चल रही थी इससे ईसा से? वैसे ही मन मुंडा वैसे ही हो गया था। किस बात को लेकर? अगली बात तो जी। यही, मैं बाबू जी सब्जी का काम करता हूँ। अच्छा जी। मैं घर से काम पर गया। अच्छा। सब्जी बेच के। जी जी। अच्छा, मैंने अपने लड़के से कहा, इसने मुझे खाना नहीं दिया। अच्छा। मेरी घरवाली जाती है और फिर अच्छा, वो रात को आती है 8 बजे। आपकी पत्नी, क्या नाम उनका? गीता। अच्छा, गीता। हाँ। अच्छा और भी इसने खाना मुझे नहीं दिया। अच्छा। ये ऊपर रहती तुम मेरे। अच्छा, मेरे ईसा। हाँ, मेरे भाई चढ़ना उतरना नहीं है। जी जी। मैंने इसका कुछ भी नहीं कहा। अच्छा। मैंने अपने लड़के से कहा, मैं कहा बेटा तुम नहीं दिया। जी जी। फिर इसने जो है लड़की से बहू को डांटा, तो बहू को उसने रोटी नहीं दी। अच्छा। जी जी। उसके बाद तो करने का कुछ मनमुटाव हुआ कुछ रात के समय? रात को मैंने- अच्छा। अच्छा जी, मैंने समझाया, जी जी। समझाया, फिर भी नहीं माने जी। अच्छा। हम भी सो गए। ठीक है। 12:30 बजे जिसकी जीप काट दी, लड़का हर बंदा होता हमारे पास आया। तो जीभ किसी से काटी इसने? जीप दांतों से काट दी। तो उसने कारण बताया हो, क्या कारण हुआ था? पता नहीं क्या पानी का नाम बताइए हमें। अच्छा, तो ये पति पत्नी के आपस में संबंध नहीं बन पाते थे? नहीं बनते थे। आज तक कोई अच्छा, तो संबंध- उसके ये लड़की उसके पीछे दारू कारण पीती क्या? थी। लड़की दारू पीती ये थी? दारू पीती थी, सिगरेट पीती थी लड़की। अच्छा। हाँ। और इसने ये बताया मेरी शादी जो है जबरदस्ती कराई जा रही है। अच्छा, बिना मर्जी के? हाँ, बिना मर्जी के। जी। मेरे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा, मेरे घर वाले मेरी शादी जबरदस्ती करा रहे हैं। तो किसी और से शादी करना चाहती, बताया हाँ जी, इसने? बहुत। इसने बताया आपको? ये लड़के को बताया था इसने। अच्छा, क्या? मेरा कोई 4 नौकर लड़का और कोई है। अच्छा, तो उसकी क्या नाम है? तो अब लड़का कहाँ एडमिट है? लड़का सुवार्थी में है वो। विपिन कहाँ भर्ती है? सुवार्थी अस्पताल में। अच्छा, तो जीभ बिल्कुल अलग है उसकी? हाँ, जी वाला कहती है। तो डॉक्टर ने क्या कहा उसके लिए? डॉक्टर ने ये बताई सर्जरी होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो जीवन में लेके जीवन से रेफर करा उन्होंने, तो वहाँ पे सुवार्थी में। अब और ईशा कहाँ पे है? ईशा? ईसा वहाँ है चौकी में। अच्छा, तो सुबह उसके ईशा के घर वाले आए थे, उन्होंने किस बात के लिए आपसे उन्होंने मारपीट जो की? है घर में हमला करा। हम तो अस्पताल में थे, अच्छा घरवाली अकेली थी मेरी। अच्छा। और लॉक कर लिया। जी, जी। है ना। और मोहल्ले वाले आए तो उन पे भी जो है ईंट वीट लेके चढ़ी। ये आपकी पत्नी गीता? हाँ, हमारी घरवाली के ऊपर। गीता गीता नाम है ना उनका? हाँ जी। तो वो अकेली थी घर पे? घर पे अकेली थी वो। अच्छा। घर पे अकेली थी। जी जी। और जो है ये मार पिटाई हमारी घरवाली के ऊपर। तो मारपीट क्यों की उसने? तभी आदमी का बाबू जी क्या ठिकाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब जैसे 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 उसकी जीभ कटी हुई थी तो उसको? हाँ। और ये तो पिता ने ये सब बताया। इस मामले में जब भी पूरा घटनाक्रम पुलिस तक पहुंचा तो मोदी नगर पुलिस जब आरोपी ईशा को गिरफ्तार करने पहुंची और थाने पकड़ कर लाने लगी तो बताते हैं कि ईशा ने महिला पुलिस कर्मियों से भिड़ गई, जिसके बाद महिला पुलिस को भी लगा कि ये थोड़ी बिगड़ी हुई लड़की है और कुछ भी कर सकती है। ईशा ने पुलिस से कहा, मैं नशे में नहीं हूं, मुझे मेरी सास ने महिलाओं से पिटवाया है, मुझे बहुत मारा पीटा है, मुझे बचाया नहीं गया। ईशा ने आगे कहा, रात में मेरा पति से झगड़ा हुआ था, मैंने चोरी से शराब पी रखी थी, वो अंडा करी नहीं खाना चाहता था, इसलिए मैंने सब्जी उठाकर फेंक दी। विपिन ने मुझे मनाया, उसके बाद मेरे पति से मारपीट हो गई। पति मुझे बंद कमरे में डांटता रहा तो मैंने गुस्से में आकर उसकी जीभ जो है काट दी। ईशा ने कहा कि विपिन मुझे शराब पीने और इंस्टाग्राम पर रील बनाने से रोकता था। उसने पुलिस को यह भी बताया कि मैं पिछले 6 महीने से शादी के बाद पति को हर 8 से 10 बार जो है पीटती हूँ। मतलब कबूल कर दिया। मां गीता ने कहा कि मेरठ के सुब्राती मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर कहना है कि विपिन की जीभ कट कर अलग हो चुकी है। अब सर्जरी के बाद भी जीभ का जोड़ा नहीं जा सकता। जीभ करीब 2.5 सेंटीमीटर कट चुकी। डॉक्टर ने परिवार वालों को बताया कि प्लास्टिक की जीभ जोड़ी जा सकती है, हालांकि वो पहले की तरह अब साफ बोल नहीं सकेगा। परिवार ने कहा किसी भी तरह से विपिन बच जाए, भले ही टूटी फूटी भाषा बोले, लेकिन जिंदगी तो रहेगी। ईशा की सास गीता ने थाने में बहू के खिलाफ जो है खौफनाक स्टोरी पूरी बताई। शादी के बाद उसने कहा कि विपिन को बहू के मंसूबे समझ नहीं पाया। शादी के 1 महीने बाद भी हमें पता चला कि वो छिपकर शराब और सिगरेट पीती है, अपनी रील्स बनाकर इंस्टाग्राम पर डालती है, फोन पर घंटों घंटों किसी से बात करती रहती है, लेकिन अगर कोई टोक दे तो फिर हंगामा कर देती है। जब विपिन ने उसे सिगरेट पीने और शराब पीते हुए देखा तो उसने उसे टोका। उसने कहा कि तुम प्रेग्नेंट है, जब बच्चा होगा तुम्हारे तो इसका असर बच्चे पर पड़ेगा। तो वो नहीं मानी। उसने कहा ऐसा हमें समझाओ मत, हमें ज्ञान की जरूरत नहीं। उसके बाद उसने मेरे बेटे की ये हालत कर दी और उसकी जीभ काट दी।
इस मामले में पुलिस ने अभी बताते हैं कि गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल जारी है। पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। बहरहाल इस घटना ने जो है सुर्खियां बटोर रखी, हर तरफ इसी घटना की जो है चर्चा हो रही कि एक बीवी ऐसी भी। मामला सामने आया है जिसमें एक महिला ने अपने पति की जीभ काटी है। सर क्या है पूरा मामला? ये थाना मोदी नगर के निवाड़ी चौकी क्षेत्र के अंतर्गत एक संजयपुरी कॉलोनी है जिसमें पति पत्नी रहते हैं जिनकी लगभग 1 साल पहले शादी हुई थी। तो उसमें शाम को खाना बनाने को लेके कुछ विवाद हुआ था। उस विवाद के क्रम में रात्रि में दोबारा से इनका झगड़ा हुआ। उस झगड़े के क्रम में पत्नी द्वारा पति की जीभ दांतों से काटी गई है, ऐसा पति है उसका अभिकथन है। तो इसमें जांच की जा रही है। जो भी प्रथम दृष्टया जो भी तहरीर आएगी उस तहरीर के आधार पर अग्रिम विधि पुलिस जांच कर रही। वैसे हो सकता है कि बात में विपिन को लगा हो कि उसकी बीवी जो है बड़ी मॉडर्न है, शराब पीती, बड़ी एडवांस है। तो कई आज लोगों को, आजकल लड़कों को ये अच्छा लगता है कि अरे उनकी बीवी एडवांस टाइप की है थोड़ा सा। लेकिन जब उन्हें ये पता चला होगा कि शराब पीती है तो शराब पीने के बाद उल्टा सीधा बोल भी सकती है, तब उन्हें एहसास होगा कि भैया ये इस तरह की मॉडर्न पत्नी तो नहीं चाहिए। तो जो आजकल के लड़के हैं जिनको लगता है कि उनकी पत्नी एडवांस हो, तो भैया पहले इस चीज के लिए तैयार हो जाओ कि तुम्हारी पत्नी एडवांस तो होगी, पर क्या वो माँ बाप के साथ उस एडवांस हालत में रह पाएगी? क्या तुम्हारा ये चल जाएगा? कुछ दिनों की बात तो है नहीं। अगर कोई शराब पीता है तो फिर शराब पिएगा ही। चाहे ये ऐसा है नहीं शुरुआत में पिए बाद में छोड़ दे। तुम सोचो कि अब प्रेग्नेंट हो गई तो छोड़ दे, ऐसा तो नहीं होगा। अगर एक बार कोई सिगरेट पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, तो जानते हैं ये लत ऐसी होती है कि उठती नहीं। शुरुआत में पिन ने घर वालों को नहीं बताया कि उसकी पत्नी शराब बड़ा पीती, होगा चलो हमारा साथ देती है, ये भी एडवांस है, हम भी एडवांस है, थोड़ा खुल के एंजॉय करेंगे। लेकिन बाद में यही चीज जो है उसके लिए मुसीबत बन गई। सबसे बड़ी बात, जिस तरह से उसने बहाने से पहले रात में झगड़ा हुआ, खूब झगड़ा हुआ, मारा पीटी तक हो गई, और इसके बाद प्यार के बहाने उसे अपने पास बुलाया और फिर ऐसी सजा दी कि अब विपिन जिंदगी भर इस दर्द को या इस दिन को कभी नहीं भूल पाएगा कि जब उस पत्नी ने दांतों से को काट कर अलग कर दिया। मोहल्ले की महिलाओं ने भी ईशा की जो है पिटाई की, लेकिन बात वही जो चला गया। अब विपिन का नुकसान तो हुई गया, अब वो साफ नहीं बोल पाया। इसीलिए अगर आपके यहाँ लड़का है या लड़की है और आप रिश्ते के लिए जा रहे हैं, बहुत ठोक बजाकर देख लीजिए, पूछ लीजिए लड़की से, हाथ जोड़ के विनती कर लो, बेटा अगर तुमको कोई पसंद हो तो बता दो। अभी जबरदस्ती किसी से शादी मत कराइए। अब वो जमाना नहीं रहा है कि जहां पर लड़की किसी को पहले पसंद करती हो तो हो गया और बाद में यहाँ शादी कर ली तो वो लड़की राजी हो जाए। अब भैया पुराने रिश्ते टूटते नहीं हैं, वो मुसीबत बन जाते हैं। ज्यादातर केस जहां पर देखिए, जहां पर पत्नी शादी से पहले किसी के साथ अफेयर था और शादी के बाद भी वो उसे भूल नहीं पाए, फिर उन्होंने पति को मार डाला। तो हाथ जोड़ के पूछ लो भैया, अपने जितने हम शादी तय करो, ठोक बजा के एकदम कम से कम 1 साल तक खोजबीन कर लो उसके बारे में, तब वो करो कि हाँ भाई तय है। जब पूरी तरीके से कंफर्म हो जाओ कि हाँ बिटिया का कहीं कोई वो नहीं है और कोई मामला नहीं है, तभी जाकर शादी वादी करो, तो बाद में पछताना पड़े क्या फायदा। खबर पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर आइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।